हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम अपनी इस टेस्ट सीरीज में प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए कवर करते हैं। 2001 से अब तक यानी कि पिछले 20 वर्षों से जो क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में उनके पूछे जाने की अति संभावना है, उनका हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ में संकलन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल टेस्ट सीरीज़। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की विधा है। पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या महाकाव्य। तो ये जो पद्मावत है यह 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य, जो शब्द, अर्थ और अलंकृत शैली तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबुन या जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और मसलनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या इनमें से नहीं। यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। तो कयामत का वर्णन हुआ था जायसी द्वारा रचित आखिरी कलाम में। किसमें हुआ था? आखिरी कलाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या परमाल रासो। यह पूछा गया था केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पद्मावत। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कवि के यश का आधार ग्रंथ है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत के रचनाकार का नाम है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल, मलिक मोहम्मद जायसी। तो अभी डिस्कस किया था, पद्मावत के रचनाकार का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी और इसकी रचना कब हुई थी? 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन, मंझन या उस्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत। यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। देखिए, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है पद्मावत। पद्मावत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो पद्मावत है ये एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य या आत्मवक्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत एक त्रासदी है। देखिए, ये जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित 1540 का एक प्रबंध काव्य है। यह अवधी भाषा में लिखा गया और इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाहेतर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है, इसीलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। क्या माना जाता है? त्रासदी। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है, यानी कि एक त्रासदी काव्य भी है, एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंडों में विभक्त किया गया है। इसके नायक नायिका और पात्रों के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से नायक नायिका और पात्रों का प्रतीकात्मक रूप दर्शाया गया है इसमें। देखिए, जो पात्र है पद्मावती उसको बुद्धि, परमात्मा या परम सत्ता का प्रतीक माना गया है। चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक माना गया है। रत्नसेन को मन का प्रतीक माना गया है। सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक, राघव चेतन शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन माया का प्रतीक, नागमती संसार का प्रतीक और हीरामन तोता जिसे गुरु का प्रतीक माना गया है। क्लियर है? अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फारसी। यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में और अभी डिस्कस किया था कि पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित प्रबंध काव्य है और जिसकी भाषा है अवधी। यह अवधी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? अनुच्छेदों का नाम क्या है पद्मावत के का? सर्ग, कांड, खंड या अंग। तो ये जो पद्मावत है इसे खंडों में विभक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन, बुद्धि, अहंकार या हृदय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? देखिए लास्ट क्वेश्चन को देखिए और इसको देखिए, इनको रिवर्स करके पूछ लिया गया है। उसमें पूछा गया था कि पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है, और इसमें पूछ लिया गया है पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है। यह पूछा गया है एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में। नागमती, सुवा, पद्मावती या राजा रत्नसेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा रत्नसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत में यहाँ पर होगा पद्मावती। पद्मावती किसका प्रतीक है? साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2000 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावती है वह परम सत्ता की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? नागमती, पद्मावती, सुआ या रत्नसेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ, यानी कि हीरामन तोता सुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत या चंदायन? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। इस पद्मावत से यह ज्ञात होता है कि राजा रत्नसेन के दरबार में राघव चेतन नाम का एक पंडित था। उसे यक्षिणी सिद्ध थी। उसके अवैधिक आचरण पर क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चला गया। उसने अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम कमलावती, नागमती, वेदमती या मृगावती? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2016 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागमती। रत्नसेन की पत्नी का नाम था नागमती, ठीक है ना। राजा रत्नसेन ने हीरामन नामक तोते से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुना, तो वर्णन सुनकर सिंघल की ओर चल पड़े और अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए पद्मावती से विवाह किया। तो इस तरह से नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या उपर्युक्त सभी? तो देखिए जो जायसी हैं इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, ठीक, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, प्रेम इत्यादि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। और जो आखिरी कलाम है इसमें कयामत का वर्णन है। लेकिन जो जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है वह है पद्मावत, जिसे पढ़ने से यह प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कितना कोमल और प्रेम की पीड़ से भरा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? समासोक्ति गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त या राम कुमार वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, ध्यान रखना। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, ये भी सही है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, ये भी सही है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, ये भी बिल्कुल सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पद्मावत है यह समासोक्ति शैली में रचित मलिक मोहम्मद जायसी का एक प्रमुख ग्रंथ है और यह 57 यानी कि 57 खंडों में विभक्त अवधि का श्रेष्ठ काव्य प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छार उठाए लीन एक मूठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम या रामचरितमानस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। जब अलाउद्दीन की सेना कुंभलनेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है और वह यह कह उठता है कि यह संसार झूठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीर, सूरदास, तुलसी या जायसी? यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में। तो ये जो जायसी हैं, जायसी
जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूर्वीपन के अंतर्गत आती है, इसीलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में ही की हैं। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाशयी शाखा के कवि हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम राम भक्ति काव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।